हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई भर्ती के नोटिफिकेशन में, जो कि जिला राजनांदगांव के अंतर्गत जारी किया गया है। देखिए, जिला राजनांदगांव में महिला एवं बाल विकास विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल 25 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें नॉन एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, यानी आपके पास अनुभव होना ही जरूरी नहीं है। तो इसमें देखते हैं रिक्त पदों का विवरण। तो देखिए, परामर्शदाता का एक पोस्ट है, इसमें 18,536 रुपये पर मंथ सैलरी है। सामाजिक कार्यकर्ता का एक पोस्ट है, सेम है सैलरी दोनों पोस्ट के लिए। आउटरीच वर्कर का 3 पोस्ट है, इसमें 10,552 पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। देखिए, इनमें आगे है किशोर न्याय बोर्ड, जिसमें आपका रिक्त पदों की संख्या देखते हैं तो इसमें सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट है और सैलरी इसमें 11,919 रुपये पर मंथ होने वाला है। साथ ही बालक कल्याण समिति राजनांदगांव में भी एक रिक्त पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें आपका सैलरी सेम होने वाला है। आगे जो पद है इसमें शासकीय बाल रेख संस्था के अंतर्गत जारी किया गया है पीटी इंस्ट्रक्टर सहयोग प्रशिक्षक का एक पोस्ट है, 10,000 पर मंथ सैलरी है। रात्रि चौकीदार का 2 पोस्ट है, इसमें 7,944 रुपये पर मंथ आपका सैलरी होगा। शासकीय विशेष गृह बालिका के अंतर्गत आपका केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट जारी किया गया है। यह जो अभी तक का पोस्ट था उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। देखिए, स्टोर कीपर या अकाउंटेंट का एक पोस्ट है, 18,536 रुपये इसमें सैलरी आपका होगा। पैरामेडिकल स्टाफ का एक पोस्ट है, 11,916 रुपये इसमें आपका सैलरी होगा। आगे है बालक गृह के लिए राजनांदगांव के अंतर्गत हाउस फादर का एक पोस्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ का एक पोस्ट है, एजुकेटर का एक पोस्ट है और पीटी इंस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक का एक पोस्ट है। कला और क्राफ्ट संगीत शिक्षक का एक पोस्ट है, साथ ही कुक का एक पोस्ट है, चौकीदार का एक पोस्ट है और हाउसकीपर का एक पोस्ट है। देखिए, सभी पदों के लिए अनुभव होना आवश्यक नहीं है। तो देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल में। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो उसको बाद में वीडियो के लास्ट में देखेंगे। देखिए, क्वालिफिकेशन डिटेल। परामर्शदाता के पद के लिए आपका स्नातक तो कौन कौन से विषय में? सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग में और काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में सक्षम, वेब आधारित कार्य सॉफ्टवेयर में सक्षम, 1 वर्ष का अनुभव, हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। उसी प्रकार दूसरा है सामाजिक कार्यकर्ता के लिए भी स्नातक, जो सब्जेक्ट यहाँ पर समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान दिए गए हैं, इन सभी में कंप्यूटर कार्य में सक्षम, 1 वर्ष का अनुभव। आगे देखिए, आउटरीच वर्कर के लिए 12th पास, इसमें आपका अच्छा संचार कौशल और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगे है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका 12th पास, 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर में और साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। देखिए, इसमें आपका 1 वर्ष का कार्य अनुभव बोला गया है। आगे देखते हैं, स्टोर कीपर या अकाउंटेंट के लिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र या समकक्ष विषय में स्नातक या CA ICWA इंटर होना चाहिए। इसमें भी आपका कंप्यूटर में टैली आना चाहिए, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव। देखिए, हाउस फादर के लिए आपका इन सभी विषयों में विधि में, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातक या समकक्ष योग्यता, कंप्यूटर का ज्ञान और 2 वर्ष का अनुभव। उसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आपका NHM MPW या शासन द्वारा निर्धारित संस्था में नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र, 2 वर्ष का अनुभव। एजुकेटर के लिए 12th पास, स्नातक में BEd, 2 वर्ष में एजुकेटर के रूप में कार्य का अनुभव। पीटी इंस्ट्रक्टर या योग प्रशिक्षक के लिए 12th पास, योग में डिग्री डिप्लोमा BPEd, 1 वर्ष का अनुभव। और आगे कला या क्राफ्ट या म्यूजिक टीचर के लिए 12th पास, 2 वर्ष का अनुभव। कुक के लिए 8वीं पास और कुक का 3 साल का कार्य अनुभव। आगे देखिए, यहाँ पर चौकीदार के पद के लिए 5वीं पास और 2 वर्ष का कार्य अनुभव। साथ ही हाउसकीपर के लिए भी 5वीं पास और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इन सभी पदों में महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। आगे और भी पद है जिसमें केवल नॉन एक्सपीरियंस वाले भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इन पदों के लिए आयु सीमा, आपकी आयु 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा और साथ ही कुक के पद के लिए 8वीं की अंक सूची जन्म प्रमाण पत्र के लिए मान्य होगा। और जिन पदों में 5वीं की अंक सूची बोला गया है, जैसे सहायक चौकीदार, हाउसकीपर, इनके लिए जन्म प्रमाण पत्र या 5वीं की अंक सूची मान्य किया जाएगा। क्लियर? देखिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी
होने पर आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और देखिए यहाँ पर एज लिमिट में छूट दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। साथ ही अनुभव के संबंध में बोला गया है फर्स्ट नंबर पर कि पूर्णकालिक यानी 1 वर्ष का अनुभव ही मान्य किया जाएगा। और आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि और दिनांक माह वर्ष का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र में अलग अलग पद हेतु अनुभव का पृथक पृथक अवधि और पदवार स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे जो 11 का 5वां पॉइंट है, शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कर्मचारी जो कार्यरत है उन्हें अपने संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आवेदन के साथ, नहीं तो आवेदन विचारणीय नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है मेरिट सूची का निर्धारण कैसे किया जाएगा और कितने अनुपात में अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, और साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। चलिए अब देखते हैं आवेदन पत्र के संबंध में दिशा निर्देश। तो देखिए सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर और आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, और साथ ही लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखना होगा, नहीं तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर 5वें नंबर के पॉइंट में आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए आपको आवेदन कहाँ कोरियर करना है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई कलेक्ट्रेट परिसर संयुक्त जिला कार्यालय भवन प्रथम तल कक्ष क्रमांक 11 राजनांदगांव में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करना होगा। आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है, इसके माध्यम से आपको आवेदन भरना है। आगे जो भर्ती है कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें आपका जिला स्तरीय समन्वयक का एक पोस्ट है, सैलरी 30,000 पर मंथ होने वाला है। MIS सहायक का एक पोस्ट है, इसमें 20,000 आपका सैलरी होने वाला है। इसमें आपका आवेदन करने के लिए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से आदिवासी विकास राजनांदगांव के पिन कोड के पते पर पोस्ट करना होगा। क्लियर है? आवेदन की अंतिम तिथि 1/2/2026 यानी 1 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पत्र का प्रारूप PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है, जिसको आपको फिल करके स्पीड पोस्ट करना हो। चलिए आगे देखते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला राजनांदगांव के अंतर्गत ही 10 फरवरी 2026 को शाम 5:30 तक विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति में और एक पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग में। इस प्रकार 2 पद है और 22,000 इसमें पर मंथ आपका सैलरी होगा। केस वर्कर के लिए एक पोस्ट है। देखिए इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन में आपका कंप्यूटर विज्ञान, सामाजिक कार्य प्रौद्योगिकी, सामुदायिक समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर MS ऑफिस में कार्य करने में सक्षम, इसमें अनुभव नहीं मांगा है। आपको अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, कंपलसरी नहीं बोला गया है। केस वर्कर का काफ़ी अच्छा पोस्ट है, जिसमें आपका 12th पास और अच्छा संचार दक्षता होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट इस पदों में आवेदन कर पाएंगे। देखिए इन पदों में आवेदन करने के लिए आपको 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे एक और भर्ती है जो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए होने वाला है। सखी वन स्टॉप सेंटर जिला राजनांदगांव महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 3/2/2026 तक निर्धारित की गई है, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक या कोरियर के माध्यम से। देखिए इसमें पहला है केस वर्कर का एक पोस्ट है, इसमें आपका 18,420 रुपये पर मंथ सैलरी है। और दूसरा बहुउद्देशीय या कुक मल्टीपर्पज स्टाफ या कुक का एक पोस्ट है। आगे जो भर्ती है जिला राजनांदगांव के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए आपका जेंडर विशेषज्ञ का एक पोस्ट है। इसमें आपका 25,780 रुपये पर मंथ सैलरी है। एज लिमिट 21 से 45 वर्ष आपका होने वाला है। क्लियर है? इन पदों में आवेदन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2026 तक होने वाला है। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे ना छूटे। थैंक यू।